श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल में हम आपको केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान को बताते हैं ताकि जब भी ज़रूरत हो आप चैनल को विज़िट करके देख सकें। आज हम वीडियो में बात करेंगे महाशिवरात्रि के उपायों के बारे में। मासिक शिवरात्रि आती है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है, पर वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का महत्व वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है और इस दिन वे उपाय किए जाते हैं जो वर्ष में केवल एक ही बार महाशिवरात्रि के महापावन पर्व में किए जाते हैं। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि आने वाली है, जैसा कि आप सबको ही जानते हैं। कुछ महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मनाते हैं, पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के अनुसार शिव महापुराण कथा में वर्णन है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग का प्रकट उत्सव का दिन भी महाशिवरात्रि कहलाता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अभी तक महाशिवरात्रि के लगभग 20 से 30 उपायों की जानकारी दी है। अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपायों के बारे में बताया है। सभी की जानकारी, सभी उपायों को एक वीडियो में बताना मुश्किल है, इसीलिए मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ ताकि आप सभी ये महाशिवरात्रि की वीडियो को देख सके। अभी तक आपने 2 से 3 वीडियो ही अपलोड मेरे चैनल पे देखे होंगे और अब आपको 3-4 उपाय की डेली वीडियो आती रहेगी, जितने उपाय मैं बता सकती हूँ। इस वीडियो में आपको आज 4 महा उपायों की जानकारी दूंगी जो कि इस प्रकार रहेगी और ये केवल महाशिवरात्रि के दिन ही किए जाने वाले उपाय हैं। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। पर हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उपाय नंबर 1, यदि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते या पढ़ाई में कमज़ोर है या याद करते हैं तो भूल जाते, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, पढ़ाई करते नहीं, बैठते नहीं पढ़ाई करने, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम या हायर स्टडीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हो पर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो या किसी कारणवश आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 31 सरसों के फूल लेकर महाशिवरात्रि में कभी भी किसी भी समय शिव मंदिर चले जाना है और शिवालय जाने के बाद ये 31 सरसों के फूल, जो 31 सरसों के फूल होते हैं, बच्चों के हाथ से या जो व्यक्ति हो उसके हाथ से चढ़वा दे, शिवलिंग पर अर्पित कर दे। आप सरसों के फूल अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण रखें। ध्यान से वापस सुन लीजिए। अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको 31 सरसों के फूल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप 31 फूल एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या चाहे तो एक एक भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे आपको समय मिले। महाशिवरात्रि वाले दिन किसी भी समय आप ये फूल अर्पित कर सकते हैं। फूल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। और यदि आप रोग मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि में सरसों का फूल अर्पित करना चाहते हैं तो 108 सरसों के फूल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और जब अर्पित करें तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके करना चाहिए। इससे कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2 की तरफ, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन में बताया था। गुरुजी ने ये विशेष उपाय की जानकारी दी है। ये महाशिवरात्रि का एक विशेष उपाय है और कथा के अंत में गुरुजी ने बिल्कुल मनोकामना पूर्ति वाला उपाय, जो कि इस प्रकार है। आपको थोड़ा सा चंदन अपने हाथ में लेना है। आप थोड़ा सा चंदन ले और उसको पूरे अपने हाथ पर लगा ले। इसके बाद जो बीच वाली पत्ती की डंडी होती है बेलपत्र की,
एक बेलपत्र जो बीच वाली पत्ती हो, डंडी से जुड़ी हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस जगह को आपको पकड़ते हुए बेलपत्र को अर्पित करना है। 3 विशेष तिथियां बताइए गुरुजी ने, जिस पर आप ये विधान कर सकते हैं। ये उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, महाशिवरात्रि वाले दिन, या सोमवार की अष्टमी, या फिर प्रदोष के दिन। ये तीनों तिथियों में से आप किसी भी तिथि पर ये उपाय कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा चंदन लगाना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आपको जो बेलपत्र है, बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो बीच वाली पत्ती है वह शिवलिंग की ओर हो, यानी कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर जाता है उधर हो, और बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इसके बाद जो आपने हाथ में चंदन लगाया है, जिस हाथ से आपने चंदन लगाकर बेलपत्र अर्पित की है, वही चंदन वाला हाथ आपको जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहीं पर आपको अपने चंदन वाला हाथ लगाकर अपनी बात महादेव से बोल देना है। बस आपको इतना ही करना है। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करते हैं। गुरुजी का ये विशेष उपाय है, इस महाशिवरात्रि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय नंबर 3, यदि आपकी कोई कामना है तो इसके लिए आपको 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, जी हाँ, आपको 1 काली मिर्ची जो पूर्ण हो, पूरी गोटा हो, वो लेनी है, और 7 काली तिल्ली के दाने वो अपने घर से लेकर नज़दीक के किसी भी शिवालय या शिव मंदिर में जाकर शिवरात्रि में किसी भी दिन आप ये विधान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में भी आप चाहे तो ये विधान कर सकते हैं। अपनी कामना करके आपको शिवलिंग पर एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने शिवरात्रि में किसी भी समय आप चढ़ा सकते हैं अपनी मनोकामना बोलकर। ऐसा प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है। आप इस शिवरात्रि को चढ़ाते हो तो अगली मुख्य शिवरात्रि तक आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। या फिर आप ये विधान हर शिवरात्रि को भी कर सकते हैं लगातार 1 साल तक, जिससे कि आपकी कामना पूर्ण हो जाए। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 4। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने पिछले वर्ष की कथा में एक बेर से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था कि मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित कर देने से घर में जितने भी सदस्य हैं, आप चाहे कोई ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं भी बाहर रह रहे हैं नौकरी के सिलसिले में या किसी काम के वश, तो आप मतलब उस घर में जितने भी सदस्य, उनके ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर महाशिवरात्रि के दिन एक बेर शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये विशेष उपाय घर का कोई भी सदस्य, कोई भी एक सदस्य भी कर देगा तो इसका लाभ पूरा परिवार को मिलता है। ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और महाशिवरात्रि के ऐसे ही और उपाय आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।